अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से खुश और आबाद होंगे। वेलकम टू माय चैनल गुड हैबिट गुड चॉइस। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि आप घर पर हर्बल शैम्पू कैसे बना सकते हैं। हर्बल शैम्पू आपके बालों को लंबा घना करने में मदद करता है, बालों से खुश्की सिकरी का ख़ात्मा करता है। सर में ख़ारिश हो या बालों में शाइन ना हो तो ये शैम्पू आपके बालों के तमाम प्रॉब्लम्स का हल है। मैं 2 साल से इसे यूज़ कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इससे बहुत ही सेटिस्फाई हूँ। इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो रेमेडी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। इस रेमेडी को बनाने के लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए, तो जी मुझे रेमेडी जो शैम्पू मैं बनाने जा रही हूँ, इस रेमेडी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं तकरीबन 150 ग्राम सिकाकाई। 150 ग्राम ही मैंने लिया है आंवला। ये आप देख सकते हैं आंवला किस तरह का होता है, और इसको तोड़ के आप ये देखें, ये आसानी से टूट जाता है। ठीक है, आप इसको ग्राइंडर में डाल के भी हल्का हल्का दरदरा सा कूट सकते हैं। और ये है रेठा। रेठे को मैंने तोड़ के इसकी गुठलियाँ अलग कर ली हैं। अब इन तीनों चीज़ों को मैं एक बाउल में शिफ्ट करूँगी और उसके अलावा मुझे चाहिए बायो आंवला शैम्पू। इसका तकरीबन मैं 1 कप इसमें यूज़ करूँगी। इन सभी चीज़ों को मैं एक बाउल में शिफ्ट करूँगी और इनको मैं पानी डाल के पहले धो लूँगी ताकि इनके अंदर जो डस्ट वगैरह मौजूद होती है तो वो निकल जाए अच्छे से। आप ये तीनों चीज़ें अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। जी, तो यहाँ मैंने इन सभी चीज़ों को अच्छे से धो लिया है। वॉश करना इनको ज़रूरी है ताकि ये पंसार की दुकान से जब हम लेके आते हैं तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। अगर आप इसी तरह इनको भिगो देंगे तो ये फिर आपके बालों को ये नुकसानदेह हो गया, लिहाजा आपने इसको धोना ज़रूरी है। अब इसके अंदर मैं 2 लीटर पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करके हमने इसको ओवरनाइट के लिए भिगो के रख देना है। सुबह हम इसको पकाएँगे। तो सारी रात भिगोने के बाद अब मैंने इसको फ्लेम पे रखना है और इसको इतना पकाना है कि जो 2 किलो मैंने पानी लिया था उसका मेरे पास 1 किलो रह जाए, तो फिर मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँ। तो इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। फ्लेम को आपने मीडियम पे रखना है और वक्फे वक्फे से आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है। तकरीबन आधा घंटा बाद आपने इसको बंद कर देना है। आधे घंटे में ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तकरीबन 1 किलो के करीब पानी रह गया है। अब मैंने इस फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसको मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको मैं एक स्ट्रेनर की मदद से छान के सेव कर लूँगी। ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब मैं हाथों की मदद से इसको अच्छे से मसल लूँगी ताकि इसकी जितनी भी गुडनेस है वो पानी में अच्छे से शामिल हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इसमें झाग बन गई है। अब इसको मैं स्ट्रेनर की मदद से छान के अलग कर लूँगी। तो मैंने इसके पानी को छान के अलग कर लिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी तकरीबन 1 कप के करीब बायो आंवला शैम्पू और विस्कर की मदद से मैं इसको अच्छे से हल कर लूँगी। जब ये अच्छे से इसमें हल हो जाए तो फिर मैं इसको एक बॉटल में सेव कर लूँगी। बायो आंवला डालने का मकसद ये है कि बायो आंवला शैम्पू में बहुत कम मिकदार में केमिकल्स होते हैं, इसलिए मैंने इसमें बायो आंवला शैम्पू का इस्तेमाल किया है। इसको मैं एक बोतल के अंदर अच्छे से सेव कर लूँगी। जी, तो ये मेरा शैम्पू बन के तैयार है। मैं तो जा रही हूँ इससे अपने बालों को वॉश करने के लिए। वॉश करने के बाद फिर मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। ये शैम्पू आपका तकरीबन 3 महीने आराम से चल जाएगा और ये बाज़ारी शैम्पू से आपको बहुत सस्ता भी पड़ेगा। अगर आपके बच्चों के सर में जुएँ हैं तो आप इसके अंदर नीम के पत्ते भी ऐड कर सकते हैं। जब आपने इसको रात भर के लिए भिगोना है तो उसके अंदर आप 2 बड़े जो है ना चम्मच वो आपने नीम के पत्तों के डाल देने हैं और इस पानी के साथ ही आपने इसको बॉईल कर लेना है। तो ये बच्चे, बड़े, मर्द, औरत, सभी लोग, हर उम्र के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इसका रिज़ल्ट अमेजिंग है।